भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। नमस्कार, बुलेटिन न्यूज बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। ओबीसी महासभा, मूल निवासी संघ और PPI डेमोक्रेटिक के संयुक्त तत्वावधान में आज अंबेडकर चौक से रैली निकालकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बंगले पर धरना दिया गया। इस दौरान ओबीसी महासभा छात्र संघ के बैनर तले कॉलेज के छात्र छात्राएं बहुतायत में शामिल रहे, जहां उन्होंने ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आयोग अध्यक्ष की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को अलग अलग ज्ञापन प्रेषित किया। ओबीसी महासभा छात्र संघ ने कहा है कि पिछले साल से निरंतर SC ST और ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशानियां हो रही है। मूल निवासी संघ और PPID के पदाधिकारियों ने ओबीसी रिजर्वेशन, जनगणना सहित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ओबीसी विरोधी फैसले को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी, मूल निवासी संघ के पदाधिकारी राजेश मरार और PPI के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जामरे सहित ओबीसी छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस मौके पर मीडिया से चर्चा की। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। युवा मोर्चा लागू करो, लागू करो। 52% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। 85 जय मुख्यमंत्री, 85 जय। जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सबकी, पशु पक्षी सबकी गिनती हो रही है, लेकिन आज तक के हमारे ओबीसी वर्ग के जो है उनकी किसी की भी गिनती नहीं हो रही है। जब हमारी गिनती होगी, हमारी संख्या होगी, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए देश में। मैडम, और साथ में ये है कि जो पंचायती चुनाव में आरक्षण आज खारिज किया, आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कैसे जज हैं, वहाँ पे ओबीसी आरक्षण रद्द करने के लिए तो याचिका ही नहीं लगी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा यही कहना है कि हमारे ओबीसी के हक अधिकार मिले, उनके आरक्षण को खारिज किया गया है, उसको तत्काल लागू किया जाए और हमारी ओबीसी की जनगणना की जाए और उसके हिसाब से स्टेट और केंद्र में हिस्सेदारी दी जाए। जिले के 7 विकासखंडों में 2 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होने के साथ ही मतपत्र प्रिंटिंग के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मतपत्र प्रिंटिंग के लिए आकाशवाणी के सामने स्थित छात्रावास भवन में व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 24 दिसंबर को मतपत्र प्रिंटिंग के लिए की जा रही तैयारियों के स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव गोविंद मरकाम, मतपत्र प्रिंटिंग के नोडल अधिकारी अंजनीश पंद्रे एवं अमित मरावी भी उपस्थित थे। मतपत्र प्रिंटिंग की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक विकासखंड के मतपत्र प्रिंटिंग के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग, सरपंच के लिए नीला रंग एवं पंच के लिए सफ़ेद रंग मतपत्र प्रिंट किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मतपत्र प्रिंटिंग के नोडल अधिकारी एवं उनकी टीम के सदस्यों से कहा कि वे मतपत्र प्रिंटिंग में पूरी सावधानी बरतें। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए।
मतपत्र की प्रिंटिंग को अंतिम रूप देने से पहले प्रत्याशी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह, मतपत्र का रंग, मतपत्र का क्रमांक आदि अच्छी तरह से जांच ले और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही मतपत्र को प्रिंट कराए। जिस विकासखंड के मतपत्र प्रिंट कराना है उस विकासखंड से एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी प्रूफ के समय मौजूद रखने कहा गया। सर्व समाज और सकल जैन समाज के द्वारा श्री पार्श्वनाथ श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट में चल रहे प्रवचन माला के दूसरे दिन उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी ने अपने वचनानुसार भगवान पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन पर धर्म संबोधन किया। इस दौरान प्रवचन माला में बालाघाट, वारासिवनी सहित आसपास के क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने भी सपरिवार भगवान पार्श्वनाथ के जीवंत धर्म की प्रतिस्थापना के महत्व को समझा। प्रवर श्री ने कहा कि रिश्ते अंधे मोड़ के समान होते हैं, एक ऐसा मोड़ जिसमें यदि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खोया तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चाहे प्यार का रिश्ता हो, भक्ति का रिश्ता हो, नफरत का रिश्ता हो या फिर खून का रिश्ता या भावना का रिश्ता हो, चाहे जो रिश्ता हो, इन सारे रिश्तों में कदम कदम पर अंधे मोड़ आते रहते हैं। ये अंधे मोड़ इतने भयंकर होते हैं कि आदमी इसे समझ नहीं सकता है। इसी के साथ ही प्रवर श्री ने भगवान पार्श्वनाथ के कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि यह 10 जन्मों की कथा है। शुरू हुई थी मरुभूति से और कमट के रूप में। आपसे आग्रह छोटा सा है, छोटा सा आग्रह है, किसी की अच्छी भावना तुम्हारे व्यवहार के कारण से बिगड़ न जाए, इतना ध्यान जरूर रखो। किसी का सदाचार तुम्हारे कारण से दुराचार न बन जाए, इसका ध्यान रखो। किसी की स्नेह भावना तुम्हारे कारण से नफरत में न बदल जाए, इसका ध्यान रखो। इतना सा जरूर कर सकते हो। और ये जो कहानी शुरू हो गई, इसको कहते दुश्मनी। क्या कहते इसको? दुश्मनी। और एक बार दुश्मनी के साथ कोई मरता है, ध्यान से सुनना, समय हो गया है, मैं रुकने की तैयारी में हूं। दुश्मनी के भावों में कोई मरता है तो जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक दुश्मनी चलती ही रहती है। सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर चल रहे धान खरीदी केंद्रों से मिल रही शिकायतों को लेकर आज सहकार भारती के जिला अध्यक्ष एपी तिवारी ने विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का अवलोकन किया। हालांकि इस दौरान उन्हें कहीं पर भी किसानों से संबंधित कोई समस्या नजर नहीं आई। हालांकि कुछ लोग जरूर निम्न स्तर की धान को खरीदी केंद्र में बेचते हुए देखे गए। इस पर तिवारी ने खुरसोड़ी के केंद्र प्रभारियों से कहा कि वे धान की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही खरीदी करें, अन्यथा इससे समितियों को भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं समिति के प्रभारी ने चर्चा में कहा कि खुरसोड़ी में 1600 से अधिक किसान पंजीकृत है। इस समय धान की अच्छी आवक होने से काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। खासकर परिवहन नहीं होने से केंद्र में अब धान रखने की समस्या खड़ी हो रही है। अब वो क्या है, पानी क्षतिग्रस्त हो गई, कमजोर के कारण है और उसको उड़ाने में कंजूसई कर दिया। नहीं, हवा गड़बड़ चल रही थी। सहकार भारती के अध्यक्ष एपी तिवारी ने इसी के साथ गोंगलई मंडी में सहकारी समिति के माध्यम से हो रही धान खरीदी का भी अवलोकन किया। यहां पर प्रभारी के निगरानी में किसानों की धान की गुणवत्ता को जांचने, ढेर लगाने के बाद उसे तौलते हुए देखा गया, जिसे लेकर एपी तिवारी ने बताया कि यहां पर फिलहाल कोई परेशानी या धान की गुणवत्ता को लेकर शिकायत नहीं मिली है। फिर भी उन्होंने प्रभारी से अच्छी गुणवत्ता की ही धान खरीदे जाने संबंधी अपनी बात की। वहीं प्रभारी जियालाल लिल्हारे ने भी इस संबंध में बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की। इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन नागपुर एवं विश्व जैन समाज की प्रेरणा से समाज सेवी विक्रम नितिन जैन, करिश्मा जैन एवं ग्रंथ जैन के द्वारा अपने दादाजी स्वर्गीय सूरजमल जैन की स्मृति में नगर परिषद बैहर के वार्ड नंबर 1 सिंहबाग के छोटे छोटे बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम सिंहबाग की प्राथमिक शाला में आयोजित किया गया। गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी बैहर तन्मय वशिष्ठ शर्मा के द्वारा बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। गर्म कपड़े पाकर बच्चे खुश हो गए।
उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विक्रम जैन द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष जैन समाज के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। उसी से प्रेरित होकर आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन नागपुर द्वारा भी सहयोग लिया गया। कार्यक्रम में शासकीय प्राथमिक शाला सिंहबाग के प्रधान पाठक सहित समस्त टीचर, स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण भी उपस्थित रहे। किए जाते हैं, मगर ये छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे दादाजी की पुण्य स्मृति में हम क्यों ना एक पहल करें और लोगों से आग्रह करें कि आप भी अगर कुछ ऐसा अपने पास ज़रूरतमंद बच्चों को देखते हैं और अगर आपके यहाँ भी कोई जन्मदिन या कोई पुण्यतिथि उपलक्ष्य आता है, तो अगर आप 20 स्वेटर देने का आपका मनोबल आता है तो 20 स्वेटर हमारे द्वारा, जैन समाज के द्वारा आपको मिला के 1 और 1 11 ऐसे आपको मदद की जाएगी। तो ये छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से बस मैं आग्रह करना चाहूँगा समस्त बैयर वासियों और समाज सेवियों से कि आप जैसा भी है आपका मनोबल बनाएं। हम उसमें आपके साथ जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही और सामान बुलाकर गर्म कपड़े जरूरतमंदों को वितरित कराने का प्रयास करें। शासकीय महाविद्यालय लामता में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत एनएसएस के छात्र छात्राओं ने आज 24 दिसंबर को मतदाताओं को जागरूक करने एवं 18 प्लस के सभी युवाओं को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने हेतु रैली निकालकर संदेश दिया। छात्रों की यह रैली शासकीय महाविद्यालय लामता परिसर से भोंडवा ग्राम का भ्रमण करते हुए ग्राम पंचायत भवन पहुंची। यहां पर एनएसएस के छात्र जीवेंद्र ठाकरे, संभव, रश्मि बंसकार, मनाली के द्वारा गीत के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान एवं वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने प्रेरित किया गया। कल्पना पटेल, आशा सुपरवाइजर के द्वारा भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने एवं मतदाताओं को अपने मत का सही उपयोग करने प्रेरित किया गया। डॉक्टर डुलेश्वरी टेमरे, कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल पटले, डॉक्टर जयप्रकाश अवस्थी, कृष्णा सिंह की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता रैली संपन्न हुई।